आज के इस तोड़म ताड़ वीडियो में तुम्हारा भाई तुम्हें सिखाने वाला है कि टास्क असाइनमेंट अप्रोच क्या होता है। इसमें क्या होता है, हर एक प्रोसेस एक कलेक्शन ऑफ टास्क की तरह देखा जाता है और ये जो टास्क है वो सूटेबल रिसोर्स को दिया जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर सपोज मेरे पास 20 टास्क है और 10 रिसोर्सेज है, तो ये 20 टास्क मैं इन 10 रिसोर्सेज में डिस्ट्रीब्यूट तो करूंगा, बट मैं ये देखूंगा या ये एंश्योर करूंगा कि अगर सपोज फॉर एग्जांपल मैं 2 टास्क एक रिसोर्स को दे रहा हूं, तो ये रिसोर्स इन 2 टास्क करने के लिए सबसे ज्यादा एफिशिएंट है, तो ही मैं इन टास्क को इस रिसोर्स को दूंगा। और ऐसा करने से क्या होगा, परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। अब ये जो टास्क असाइनमेंट अप्रोच है वो लोड बैलेंसिंग का स्टैटिक तरीका है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर सपोज हमारे पास m नंबर ऑफ टास्क है और n नंबर ऑफ सर्वर्स है, तो हम सारे के सारे टास्क एक सर्वर को नहीं दे सकते, उसके ऊपर बहुत लोड आ जाएगा। तो इसीलिए हमें इस लोड को बैलेंस आउट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट जो कि हम करेंगे, बट हमें ये एंश्योर करना इंपॉर्टेंट है कि अगर सपोज एक सर्वर को जितना भी लोड मिलता है वो उस लोड को एग्जीक्यूट करने में सबसे ज्यादा एफिशिएंट है। अब अगर हमें इन m नंबर ऑफ टास्क के बारे में ऑलरेडी सारी की सारी चीजें पता है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में ऑलरेडी सारी की सारी चीजें पता है, तो ये एक स्टैटिक काइंड ऑफ अलोकेशन हो गया और इसके लिए हम टास्क असाइनमेंट अप्रोच का प्रयोग करते हैं। बट अगर हमें इन m नंबर ऑफ टास्क के बारे में कुछ नहीं पता पहले से कुछ नहीं पता, तो ये एक डायनामिक काइंड ऑफ अलोकेशन हो गया और इसके लिए हम लोड बैलेंसिंग अप्रोच या लोड शेयरिंग अप्रोच का प्रयोग करते हैं, जिसके ऊपर हम वीडियो बनाने वाले हैं। अब जैसे कि मैंने बोला कि टास्क असाइनमेंट अप्रोच का वापर करने के लिए हमें उन m नंबर ऑफ टास्क के बारे में ऑलरेडी सारी की सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें उन टास्क के बारे में पता होनी चाहिए? तो ये ऐसी चीजें हैं जो हमें उन टास्क के बारे में पता होनी चाहिए। अब हम आते हैं कि टास्क असाइनमेंट अप्रोच का गोल क्या होता है। गोल ये होता है कि एक प्रोसेस के टास्क को एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के नोड को इस तरीके से असाइन करना ताकि ये सारी चीजें अचीव हो सके। बट यहाँ पे एक समस्या है। समस्या यह है कि ये जो इसके गोल्स है वो एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर सपोज फॉर एग्जांपल मिनिमाइजेशन ऑफ आईपीसी कॉस्ट ये कहता है, इसमें क्या होता है कि सारे के सारे टास्क एक पर्टिकुलर नोड को दिया जाता है और मतलब ये ऐसा कहता है। और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज इन जनरल, इसमें क्या होता है कि जो टास्क है वो नोड्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब बेसिकली ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ये कुछ और कह रहा है, ये कुछ और कह रहा है, ठीक है। तो बेसिकली और भी बहुत सारी चीजें हैं और उन चीजों के वजह से सारी की सारी चीजें कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है। और वैसे भी अगर सपोज हमारे पास m नंबर ऑफ टास्क है और q नंबर ऑफ नोड्स है, तो m/q नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए हमारे पास उन नोड्स को वो टास्क देने की, राइट। बट ऐसा होता नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि ये जो नोड्स है उनमें से बहुत सारे नोड्स या कुछ नोड्स ऐसे होते हैं जिनकी कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती है जो वो कुछ क्यू नोड्स पूरी नहीं कर पाते। और ये रिक्वायरमेंट्स क्या होती है? फॉर एग्जांपल उनको कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मेमोरी चाहिए, फॉर एग्जांपल उनको कुछ स्पेसिफिक शेयर्ड फाइल्स चाहिए या स्पेसिफिक फाइल्स चाहिए जो उनके पास नहीं है और इसीलिए वो वहाँ पे नहीं जा पाते। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से जो हमारा टास्क असाइनमेंट अप्रोच है वो एक वाइडली यूज्ड अप्रोच नहीं है। अब इसके पीछे वैसे तो ये एक रीज़न जो मैंने बताया वो तो है ही, और 2 रीजंस है। सबसे बड़ा रीज़न है कि अगर सपोज एक टास्क है उसके बारे में उसको ये सारी की सारी चीज़ें पता होना ज़रूरी है जो कि हमेशा अवेलेबल नहीं होती, ठीक है। और दूसरा रीज़न ये है कि जैसे कि मैंने बोला कि हर चीज़ स्टैटिक चाहिए, उसको ये चीज़ पता होनी चाहिए, बट वो ये कंसीडर नहीं करता कि ये सारी की सारी चीज़ें चेंज भी हो सकती है। कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, पूरी की पूरी सिस्टम हो गई, ये सारी की सारी चीज़ें डायनेमिक है, मतलब चेंज होते रहती है। वो सारी की सारी चीज़ें कंसीडर ही नहीं करता, ठीक है। तो उसके वजह से ये टास्क असाइनमेंट अप्रोच जो है वो एक वाइडली यूज्ड अप्रोच नहीं है, बट एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि वीडियो कैसा लगा। नोट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमारी प्लेलिस्ट है, यहाँ पे आपको सारे के सारे वीडियोस एकदम अच्छे से ऑर्डर्ड मिल जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि मैं अच्छे वीडियोस बनाता हूँ या मैं ज़्यादा मेहनत करता हूँ या अच्छी मेहनत करता हूँ या मेहनत करके आपको वैल्यू देता हूँ या वीडियोस बनाता हूँ आपके लिए, तो आप इस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ या क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हो। इससे मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।